किसी भी क्या कमी है चंद्रशेखर आज़ाद में? चंद्रशेखर आज़ाद में कोई कमियां नहीं है, लेकिन उनके पास राजनीतिक मुद्दा के लिए, राजनीतिक अनुभव के लिए अभी बहुत छोटे हैं। पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया है। ये बयान मेरे समझ से पॉलिटिकली है। मंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने और बनाने का क्राइटेरिया है। जहाँ तक रह गया ओझा सर की एक बात है, मैं तो ओझा को जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि ओझा दुबे द्विवेदी सब ये लोगों को बहलाता है, क्योंकि यारे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर, और आज हम हैं बक्सर में और बात करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि ओझा सर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और एक तरफ जो है ओपी राजभर जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आइए इस सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश कुमार राव। कमलेश कुमार राव। अभी जिस तरह का भी एक चर्चा चला हुआ है, विषय बना हुआ है कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल, ये ओम प्रकाश राजभर जी का ये पहला मांग नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी कई बार प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचते मैंने चूक कर दी है। जैसे मैं 2009 में भी ऐसा हुआ था। एक बार अटल जी का जब सरकार गिरा था, माननीय बहन जी ने अपने वोट की कीमत से जब सरकार गिराया, तो उस वक्त भी मैंने एक वोट की केवल ज़रूरत था, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी ने वोट जो है नहीं दे पाए। इसके चलते भी उस वक्त बहन जी ने प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। तो ये पहला मैटर नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी का जहाँ तक से बात है, तो ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए अपना बयानबाजी करते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी का ये बयान मेरे समझ से पॉलिटिकली है, और पॉलिटिकली रूप से अपना फ़ायदा लेने के लिए, चाहे उनका तो आप लोग देख ही रहे हैं कि साल भर में अभी तक से 2-3 लोगों के पास गए, गठबंधन किए। हर चुनाव में उनका नया साथी और अलग अलग होते हैं। उस स्थिति में देखते हुए भी अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए, चाहे क्या कहते हैं कि बीजेपी को अपने पक्ष में या बीजेपी पर प्रेशर देने के लिए, ताकि बीजेपी हमसे गठबंधन करे, तो इनका ये पॉलिटिकली स्टैंड भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी का जो कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। नहीं, अस्तित्व की बात नहीं है। अस्तित्व तो है राजनीति के आज के डेट में उत्तर प्रदेश, मतलब पॉलिटिक्सबाजी करना चाहते हैं कि मुझे कहीं जगह चाह रहे हैं, उस पर भजाना चाह रहे हैं बहन जी के नाम लेकर के, मतलब कि कोई और हमारे साथ गठबंधन कर ले। जी, अगला ये बीजेपी पर दबाव है कि बीजेपी पर दबाव बना के हम क्या कहते हैं कि बीजेपी से अलायंस कर लें, और अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए। देखिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना जहाँ तक से बात है, तो केवल देश के एक ओम प्रकाश राजभर जी ही नेता नहीं है जो चाह रहे हैं। देश के बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो बहन जी का 4 बार का कार्यकाल रहा, सुशासन का कार्यकाल रहा, जो जिस तरीके से बहन जी ने अपने कार्यकाल में 4 बार के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा, कोई भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था उत्तर प्रदेश में, उस वक्त माननीय बहन जी का सरकार था। देश के तमाम लोग उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे थे कि देश में क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एकदम आग लग जाएगा। लेकिन माननीय बहन जी हमेशा सर्व समाज की, पक्ष और विपक्ष, सबका ध्यान और ख्याल रख करके इतना अच्छा तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया कि दंगा क्या, एक मैंने क्या कहते हैं उसके खिलाफ में जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर क्या कहते हैं कि सब लोग उसको स्वीकार किए, और अच्छा से स्वीकार। अभी जो है और एक बातें चल रही है, चर्चा में चल रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ओझा सर कर रहे हैं इस बात को। देखिए, ओझा सर का क्या है, ओझा सर तो पॉलिटिकली अपना बयान देते रहते हैं। कभी बाबा साहब के बारे में कुछ बोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोले हैं कि क्या कहते हैं कि ये विश्वकर्मा जी, उनके बारे में कुछ बोल रहे थे। तो ये लोग जो है टीचर हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग अपना पब्लिसिटी के चक्कर में उलूल जुलूल बयानबाजी लोग कर देते हैं, जबकि हर चीज़ का अपना क्राइटेरिया होता है, रूल रेगुलेशन होता है।
किस हिसाब से, किस बिहोव पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया है सर। दूसरे को ओझा जी दूसरे को क्या कहते हैं ज्ञान देते हैं, खुद उनके पास ज्ञान नहीं है। उस ओझा criteria सर इतना फेमस टीचर आप बोल रहे हैं ज्ञान नहीं है उनके तो- पास, कैसे पढ़ाते हैं? तो रूल रेगुलेशन तो पता नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए कि जो भी क्या कहते हैं पीएम का कैंडिडेट होता है, पीएम का मटेरियल होता है, कम से कम किसी भी सदन का, उस सदन का वो सदस्य होना चाहिए। अभी तो माननीय चंद्रशेखर जी के पास एक वार्ड का काउंसलर भी नहीं है, फिर प्रधानमंत्री बनना और बनाना ये क्या मतलब? ये तो डिवाइड एंड रूल की माने नीति है। ओझा सर भलो क्या कहते हैं कि मुखौटा लगा के कभी जय भीम बोल दें, कभी जय श्री राम बोल दें, ये तो समाज के, हम ना बोले कि पब्लिसिटी, जो हमारे समाज के नवबोध टाइप के जो अग्रेसिव युवा हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनका व्यूवर लेने के लिए ये सब अपना स्टैंड जो है, अपना बयान जो है लोग देते रहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपना पक्ष रखा, क्या कितना तक सही होगा सर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने और बनाने का एक क्राइटेरिया है। जैसे कमलेश भाई ने बोला कि कोई सदन का सदस्य होना चाहिए, या राज्यसभा या लोकसभा का, और प्रधानमंत्री बनने की एक 272 सीट हमको चाहिए। अगर मेजॉरिटी में आते हैं तो हमको प्रधानमंत्री बनना है। दूसरी चीज़ कि हम अगर राजनीतिक गुणागणित लगाते हैं, अगर कम भी रहता है, चूँकि देश में कई प्रधानमंत्री बने हैं, किसी के 50 भी था, 150 भी था, यहाँ तक कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बने थे बलिया वाले, उनके पास आज मिनिमम उनके पास एमपी थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री बनने और बनाने का क्राइटेरिया है। जहाँ तक रह गया ओझा सर की एक बात है, मैं तो ओझा को जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि ओझा दुबे द्विवेदी सब इन लोगों को बहलाता है, क्योंकि आरएसएस का एजेंट है। इन लोग का आरएसएस का वही रिसर्च होता है किससे क्या बयान दिलवाना है। वो जानता है कि कुछ नौजवान चंद्रशेखर के साथ में रहता है, फ्लोवर है, तो अगर इस तरह की मैं बात करूंगा तो उससे मेरी फायदा होगा। और जहाँ तक बता दें आपको कि प्रधानमंत्री बनने के अगर होड़ में कोई, अगर देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं, तो उसमें माननीय बहन जी का नाम आता है, क्योंकि माननीय बहन जी देश का नेता हैं। और यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि वो दलित के नेता हैं। हम कैसे दलित? पूरा देश की नेता है, सबकी नेता हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, और उनका उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल रहा है वो विश्वविख्यात है, भारत ही नहीं विश्वविख्यात है। अभी सर ओपी राजभर के आप जो है बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, ओपी राजभर और ओझा जी जो आप कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। ओपी राजभर की बात हम कुछ हद तक सही मान सकते हैं, चूँकि इसलिए कि वो राजनीतिक व्यक्ति है, उनका एक अपना दल है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ और एक शख्स हैं, हम इनसे जानेंगे कि सर अभी जिस समय जो है 2 चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ओपी राजभर कह रहे हैं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और एक तरफ ओझा सर हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो बेटर है। क्या लगता है कि अगर दोनों में किनको मत प्रधानमंत्री मैंने बना देना चाहिए? देखिए, मैं ओझा सर की बातों से कोई सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत हैं आप? इसलिए कि ओझा सर राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ओझा सर अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं और उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। ओझा सर बखूबी पढ़ाते हैं, उनमें ये काबिलियत है। ओझा सर में पढ़ाने की काबिलियत है, लेकिन राजनीति की काबिलियत नहीं है। उन्होंने राजनीति नहीं सीखा है। वो तो फिर किस अनुभव के साथ उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को प्रधानमंत्री अब देखिए बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं, बनाने वाले, पढ़ाने वाले कुछ भी कह लें, कुछ भी कर दें। अब हमारे देश में तो ऐसा भी होता है कि इंटर के बाद 12वीं होता है, तो क्या उसको लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। अब ओझा सर कह रहे हैं तो उनके नज़र में लग रहा है कि नहीं, चंद्रशेखर रावण को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो चंद्रशेखर रावण के साथ खड़ा क्यों नहीं हो जाते हैं? उनकी पार्टी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, पढ़ाना छोड़ दें, फिर आके अपना इस तरह से अगर इस तरह का जो बयान एक टीचर देता है तो इसका मतलब थोड़े है कि वो पार्टी में आकर ज्वाइन कर ले। नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है ना। अब किसी भी क्या कमी है चंद्रशेखर आज़ाद में? चंद्रशेखर आज़ाद में कोई कमियां नहीं है, लेकिन उनके पास राजनीतिक मुद्दा के लिए, राजनीतिक अनुभव के लिए अभी बहुत छोटे हैं।
अभी बहुत छोटे हैं। अभी ओपी राजभर जी ने बयान दिया है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, विपक्ष सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाए और बहन जी को प्रधानमंत्री बना दें। ओपी राजभर के बातों से आप देखिए, इनकी बातों से हम सहमत नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो बनाना नहीं चाहते हैं, बहन जी को रोकना चाहते अगर हैं। नहीं बनाना होता तो कैसे क्यों कह दिए वो? अब कह देने से तो होता नहीं है। बहन जी के साथ खड़े हो जाएं, अगर चाहते हैं बनाना तो बहन जी के साथ खड़े हो जाएं। आपको लगता है, अब आपको ये नहीं लगता है कि उनके साथ खड़े नहीं है बहन जी नहीं खड़े हैं, वो अपनी तलाश रहे हैं, वो अपनी जगह तलाश रहे हैं, अपना मंजिल देख रहे हैं, मुझे कहाँ से फ़ायदा होने वाला है। होना होता अगर वो त्याग कर दें, ओपी राजभर जी त्याग कर दें और बहन जी के साथ खड़े हो जाएं। बहन जी 2024 की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। वो केवल बोलते हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। तो जनता भी समझ रही है। क्या कहना चाहते हैं आपकी चंद्र से जो है ओपी राजभर किसी भी पार्टी में कभी भी जा सकते हैं? कभी भी जा सकते हैं, किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, जहां उनको फ़ायदा, वो अपना मंजिल देख चुके हैं, उनको कहाँ जाना है। वो केवल यहाँ एक बहन जी को मोहरा बना के बीच बीच में और ये भाषणबाजी करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। उनको बनाना नहीं है, उनको रोकना है। मैंने ओपी राजभर जो है उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे हैं? जी जी, एकदम रोक रहे हैं। कैसे लग रहा है कि रोक रहे हैं? ये तो भाई खुले चैलेंज दे रहे हैं कि अगर सारे लोग एक साथ हो जाते हैं तो मतलब कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भाई तो सबको समझाने की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद समझ जाओ। सबको समझाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई आपको? आप खुद समझिए, आप बहन जी के साथ खड़े हो जाइए, लोग और खड़े हो जाएंगे। आप खड़ा तो हो नहीं रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, खड़ा नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी को बना दिया जाए। बनाने वाला कौन है? कहाँ से आएगा? कौन मिलेगा? आप आइए, ओपी राजभर जी आए, बहन जी के साथ खड़े हो जाएं, बोले कि बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाने चले हैं, बहन जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर देखिए उनके जैसे बहुत सारे पार्टियां वाले चले आएंगे। हो सकता है विपक्ष भी उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उनको बनाना नहीं हो तो अपनी मंजिल देख रहे हैं, अपनी मंजिल